पूरे भारत में अंधेर नगरी चौपट राजा कायम है और प्रशासन कामचोर लगभग हो गए हैं, घुसखोर, बदखोर, लतखोर, जितना ही उतना ही कम है। प्रशासन के सिर्फ दो ही काम आता है, पहला गाली देना और दूसरा पैसा तसीलना। तीसरा न्याय के नाम पर जीरो है, जिसका सबूत पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। और बात रहा कि जहाँ प्रशासन नहीं पहुँचती है वहाँ गोल्डन दास पहुँचती है, तो गोल्डन दास जो है SC ST OBC मुस्लिम समाज 90% के बेटा है और 90% समाज के साथ अगर खिलवाड़ होगा, किसी को मान सम्मान को अगर लूटा जाएगा, इज्जत लूटा जाएगा, जान लूटा जाएगा, जमीन लूटा जाएगा, तो मैं 90% समाज के बेटा हूँ, मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो सिर्फ गोल्डन दास ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं वोट लेकर के बैठ जाते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं? जबकि गोल्डन दास किसी का वोट नहीं लेते हैं और उस पर बेगर वोट लिए हुए मतलब लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, नेता लोग जो हैं वो सिर्फ फायदा के लिए काम करते हैं और हम जो हैं अपना माँ बहन और अपने समाज, अपने परिवार, अपने भाई और नौजवान साथी के लिए काम करते हैं। नेता जो है वो नेता कब तक वो ऐसे रहता है, जब तक वो कुछ नहीं बना है, और जैसे ही कोई पद पर जाता है वो कुत्ता हो जाता है, जिसका सबूत के रूप में देख लीजिए। तो अच्छा, आप सुशासन की सरकार में आप बोले हैं प्रशासन को लगभग और एक्चुअली ऐसा क्यों बोले हैं? क्योंकि प्रशासन तो सुशासन की सरकार में अच्छा काम कर रही है। लगभग मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा बड़ा IAS IPS का सबूत हमारे पास मिलेगा। कोई SP गांजा चुरा के भेज दिया है, कोई IG दारू चुरा के भेज दिया है, जिसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। नीतीश कुमार जी तो यानी कि पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, दारू बंद करवा दिए। नीतीश कुमार ललन सिंह के सिर्फ गुलाम है और फॉरवर्ड का दलाल है। नीतीश कुमार को कहता है क्या? नीतीश सबका। नीतीश कुमार का शराबबंदी है एक बहाना और SC ST OBC मुस्लिम समाज के पुलिस हो या पब्लिक हो, उनको फंसाना असली है निशाना। सर, भारत में न्यायालय से लेकर के प्रशासन सब बना हुआ है, काम नहीं करती, फिर भी आप जो है क्या सोच समझ करके आप धरना प्रदर्शन करते हैं या कहीं पे जाकर तुरंत लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं? देखिए, भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज के कितने % आरक्षण है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं कितने कंपटीशन से गए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज के आरक्षण तो मिला हुआ है ना सर? मैं क्या बता रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज के कितने जज हैं? कहाँ आरक्षण मिला है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो जज के बेटा जज बन रहा है, कॉलेजियम सिस्टम से चुनाव हो रहा है, जज के बेटी जज, जज के बेटा जज, जज के गर्लफ्रेंड जज, जज के बॉयफ्रेंड जज बनाया जा रहा है भाई। IAS को बड़ा और IPS बनने के लिए UPSC की तैयारी करना पड़ रहा है, तो फिर जज को सिर्फ घर में बैठ के चुनाव किया जा रहा है? बताइए हमको। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको आरक्षण या कोई भी चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा सर। अब जो बात करें आरक्षण के ऊपर कोई भी अधिकारी बनते हैं चाहे नहीं बनते हैं, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पद पे नहीं जा सकते। तो आप कैसे कर सकते हैं? बिहार में 38 जिला है, जी बिल्कुल। 38 से अधिक जिला में फॉरवर्ड SPDM पोस्टेड है, ठीक है। तो बिहार में अगर 100 IAS IPS हैं, उसमें SC ST OBC मुस्लिम समाज एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 IAS IPS होंगे बिहार में, SC ST OBC मुस्लिम समाज के होंगे ना, तो क्या सिर्फ फॉरवर्डे बन के हुए हैं? बाकी सब क्या करके आए हैं? SPDM और क्या करके बने हैं? तो सब जगह फॉरवर्डे क्यों जिला में बिठाया जा रहा है? दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज किस लिए आ रहे हैं? दारू चुनने के लिए, CID में जाकर बैठने के लिए, मुख्यालय में, अब घुसखोर और फॉरवर्ड को मलाई वाला जिला देने के लिए। सर, आप क्या सोच करके आप गरीब और दलित की आवाज उठाते हैं, यह बताइए। देखिए, पूरे भारत में क्रांति होनी चाहिए और ऐतिहासिक क्रांति होनी चाहिए। क्रांति तो सर नेता भी करते हैं और क्रांति तो एकदम से सर रावण भी कर रहे हैं, लेकिन आप भी क्यों उतरे हुए मैदान में? देश जब आज़ाद हो रहा था तो क्या सिर्फ गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे? तो उसमें भगत सिंह भी आए थे, जी बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, सुखदेव भी आए थे, राजगुरु भी आए थे, तो फिर चंद्रशेखर रावण आए तो गोल्डन दास। हम तो चाह रहे हैं कि 1 लाख गोल्डन और 1 लाख चंद्रशेखर रावण को आज के डेट में रोड बनाने की जरूरत है। कौन सा भारत में आप सरकार ऐसी न्याय की बात कर रहे हैं? मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया गया, पता है आप लोग? वहाँ पुलिस प्रशासन सरकार कहाँ था? अच्छा, नेता गलती करते हैं और मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई साहब, सवाल कर रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं, तो उसको भी तो पहले पूरा सुन लीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि सभी जगह पुलिस प्रशासन एक्टिव है, सुशासन की सरकार है। मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया गया, उसमें सरकार कहाँ था? पुलिस प्रशासन कहाँ था? दिल्ली में महिला पहलवान के साथ यौन शोषण किया गया, उसमें पुलिस प्रशासन सरकार कहाँ था? निर्भया के गैंगरेप जब हुआ था तो पूरे भारत की बेटी बहन रोड पर आई थी ना, राताराती कोर्ट के 5 को फांसी दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की बेटी थी। अभी महिला पहलवान के साथ क्यों नहीं कुछ इसको न्याय मिला? क्योंकि दलित की बेटी थी। तो ये सरकार जो है, ये सिस्टम जो है, ये फॉरवर्ड का सिर्फ चाटने का और दलित बैकवर्ड और मुस्लिम समाज को
डांटने का सरकार काम गलती करती है तो सरकार क्यों नहीं जेल जाती है? हम बोल तो दिए कि कोई भी सरकार गलती करेगा उसको जेल जानी चाहिए, और अगर कोई नहीं भेजेगा तो मैं भेजूंगा, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो। बिहार में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्या वो जेल जा पाएंगे? ये आपको दिल्ली के जो केजरीवाल जो थे वो मुखिया थे, मुख्यमंत्री, वो भी तो जेल गए कि नहीं गए? बिल्कुल गए। झारखंड के हेमंत सोरेन जी वो सरपंच थे, वो भी मुख्यमंत्री थे, वो जेल नहीं गए, तो नीतीश कुमार किस तरह से मुझे? तो आवाज उठाया जाएगा तभी तो जब जाएंगे। जैसे आप अकेले आप तो मैदान में खड़े हैं, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो कैसे जेल जा पाएंगे? तो समय बताएगा ना कि हम अकेले हैं कि नीतीश कुमार जी अकेले हैं। जनता में इतना पावर है ना भाई, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी में पावर नहीं है। पावर है तो सिर्फ दो ही चीज़ में, भारत का संविधान में और जनता में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की कहानी पता आप लोग के? वहाँ जब महंगाई से जब जनता ग्रसित हुआ, जब जनता रोड पर आया, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के राताराती हेलीकॉप्टर से उड़ के भागना पड़ा। और भारत में मोदी जी को हम लोग भागने भी नहीं, याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।